अब हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग की न्यायिक सुधार 1772 के न्यायिक सुधार। तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनके बारे में हम कुछ जान लें। तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये सन 1772 से लेकर 74 तक बंगाल के गवर्नर रहे। इसके पश्चात 1774 में इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस पद पर 1775 तक रहा। यह एक योग्य एवं कुशल प्रशासक था। बंगाल में उन दिनों द्वेष शासन था जिससे 1773 के टाइम पर द्वेष शासन था, जिससे राज्य में अराजकता व अशांति बहुत थी। उसके चलते भी इनने शांति से प्रशासन किया। तो वॉरेन हेस्टिंग के प्रशासनिक सुधार तो इनके थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो समाज क्षेत्र थे उनको सभी को एक जिलों की इकाइयों में विभाजित किया। फिर प्रत्येक जिलों में कंपनी के अंग्रेजों को कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। फिर प्रत्येक जिलों में दीवानी फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। फिर बंगाल प्रांतों के मुख्य जिलों की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए उन्होंने कमेटी ऑफ सर्किट का गठन किया, जिसमें एक मुख्य तथा 4 अन्य व्यक्ति होते थे। आपराधिक मामलों तथा दीवानी मामलों को पृथक किया और पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। जमींदारों को कलेक्टर को तोहफा देने से मना कर दिया और बंगाल की राजधानी कोलकाता बनाया और पुलिस व्यवस्था का सुधार किया गया। फिर है मौफसिल दीवानी अदालत। सदर निजामत अदालत में अपील होती थी। तो ये बात तो पक्की है कि इस मौफसिल दीवानी अदालत की जो अपील है वो सदर दीवानी अदालत में होगी और मौफसिल निजामत अदालत की जो अपील है वो सदर निजामत अदालत में होगी। तो मौफसिल दीवानी अदालत क्या थी? तो मौफसिल दीवानी अदालत में दीवानी न्याय के प्रत्येक जिले में जो जिसमें दीवानी जो मामले हैं वो तो सभी में होते हैं। तो प्रत्येक जिले में मौफसिल दीवानी अदालत की स्थापना की गई। इसमें जो जिले का जो कलेक्टर होता था वही न्यायाधीश का कार्य करता था। यह सप्ताह में 2 बार लगता था और यहाँ पर 500 रुपये तक के मामले जो है वो सुने जाते थे और उन पर निर्णय दिया जाता था। और हिंदू और मुस्लिम के लिए यहाँ पंडित और काजी को नियुक्त किया जाता था, क्योंकि जो अंग्रेज जो अधिकारी होते थे उनको हिंदू और मुस्लिम विधि का ज्ञान नहीं होता था। यहाँ पर संपत्ति, वसीयत, विवाह, जाति भागीदारी, संविदा, उत्तराधिकारी तथा लगान आदि के मामलों को निपटाया जाता था। तो ये हो गई हमारी मौफसिल अदालत की बात। अब हम करते हैं सदर दीवानी अदालत की बात, जो कि सदर दीवानी अदालत जिसकी अपील कहाँ होती है? सदर दीवानी अदालत में। तो सदर दीवानी अदालत जो कि अब ये ये अपीलीय एक न्यायालय है, तो यह कलकत्ता में होगी जो प्रेसिडेंसी नगर है। तो कलकत्ता में जो सदर दीवानी अदालत है वो कलकत्ता में स्थापना की गई इसकी। तो इसकी सदस्यता गवर्नर तथा उसके सलाहकार समिति सदस्य होते थे। कानून तथा कचहरी के अन्य अधिकारीगण थे। इसमें 500 से अधिक मालियत वाले मामले सुने जाते थे और यहाँ पर मौफसिल दीवानी अदालत की हमने पहले ही पढ़ा था कि इसकी जो है अपील वहाँ पर होती है। फिर है मौफसिल अब हो गया हमारी हो गई मौफसिल दीवानी अदालत हो गई, सदर दीवानी अदालत हो गई। अब बचा हमारा मौफसिल निजामत अदालत। तो मौफसिल निजामत अदालत इसमें जो फौजदारी जो मामले थे, जो आपराधिक मामले होते थे वो प्रत्येक ज़िले में मौफसिल निजामत अदालतों की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता मुस्लिम विधि के अधिकारी द्वारा की जाती थी, जिसमें मुख्य काजी और 2 मुफ्ती और 3 मौलवी नियुक्त किए जाते थे। मौलवी का कार्य जो था आपराधिक विधि जो थी उसकी व्याख्या करना था और उन पर उनकी व्याख्या करना और जो मुस्लिम अधिकारी थे उनको विधि जो मुस्लिम फौजदारी के मामले थे उनमें दंड देने का अधिकार मुस्लिम विधि अधिकारियों को था। मृत्यु के दंड और संपत्ति जब्ती के मामले वो सदर निजामत अदालत जहाँ पर उसकी अपील होती है वहाँ पर दिए जाते हैं। और जो सदर निजामत अदालत होती है इसमें अपील होती है, तो यहाँ पर इसकी अपील होती है। और जो लघुवाद न्यायालय है यहाँ पर जो है छोटे छोटे नाम से हमको समझ में आता है कि लघुवाद जो छोटे छोटे मामले होते हैं वो यहाँ पर सुलझाए जाते हैं। और यहाँ पर जो इसकी जो राशि
अब है 1772 जो वॉरेन हेस्टिंग की न्यायिक व्यवस्था थी, उसके गुण क्या क्या थे। तो न्यायिक तथा मालगुजारी का दोनों के अलग अलग कार्य, मतलब जो न्यायिक व्यवस्था थी उसका कार्य अलग था, और जो मालगुजारी थे, जो कर वसूली करने वाले थे, वो अलग थे। फिर थे प्रत्येक डिवीज़न में दीवानी अदालत की स्थापना। जैसे हमने अभी पढ़ा ही है कि प्रत्येक जो जेलें थे उनमें दीवानी अदालत की स्थापना की थी, वहाँ पर कलेक्टर को नियुक्त किया जो कि न्यायाधीश का काम करता था। फिर जमींदारों को न्याय करने का अधिकार था। फिर है सर इलिजा एम्फे को सदर अदालत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। फिर कोर्ट फीस निर्धारण की गई। फिर है 1772 के दोष। फिर न्याय प्रशासन करने वाले न्यायालयों की कम संख्या। फिर दीवानी अदालतों के अध्यक्ष को कानूनी जानकारी नहीं, मतलब जो कलेक्टर होता था उनको जो कानूनी जो जानकारी थी वो नहीं थी, जैसे कि जो मुस्लिम विधि थी, हिंदू विधि थी, उनकी जानकारी उनको नहीं थी। फिर न्यायालयों पर काम का बोझ अधिक था। फिर माल गुजारी की वसूली तथा उसके संबंधित विवादों का निर्णय एक ही न्यायालय में होता था। फिर वॉरेन हेस्टिंग की 1774 की योजना। फिर जो 1774 की न्यायिक सुधार योजना इसलिए लागू की गई थी क्योंकि 1772 की जो हमने ऊपर दोष पढ़े हैं इनको दूर करने के लिए, और जो 1833 में रेगुलेटिंग एक्ट का एकदम से पास होना, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश कलेक्टर को वापस ले लेना। इसके लिए 1774 की जो न्यायिक सुधार योजना थी इसको लागू किया गया। तो इसमें पहला सुधार किया था कि प्रदेश को डिवीज़न में बांट दिया गया। वहाँ पर ज़िलों में बांटा गया था। तो जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो प्रदेश है इनको 6 डिवीज़न में बांट दिया गया था। 6 डिवीज़न थे: मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ढाका, पटना, बर्दनबान और दिनाजपुर। ये 6 डिवीज़न थे, इनमें इनको बांट दिया गया था। तो सेकंड था प्रत्येक डिवीज़न में एक प्रांतीय काउंसिल होगा। कलकत्ता को छोड़कर, मतलब जो कलकत्ता तो प्रेसिडेंसी नगर था, तो उसको छोड़कर जो 5 प्रांत थे, पटना, कलकत्ता, ढाका, दीनदार और बरधम, इन 5 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई थी। हर प्रांत में एक कंपनी का कर्मचारी होता था जो कर वसूली की देखरेख करता था। फिर कलेक्टर के स्थान पर आलिम। तो वहाँ पर हमने देखा था कि 1772 में कलेक्टर को नियुक्त किया जाता था। तो यहाँ पर कलेक्टर जो है उसके पद को ख़त्म कर दिया गया था। 1774 की जो योजना थी वॉरेन हेस्टिंग, उसमें ख़त्म कर दिया गया था और भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया गया था। कलेक्टर के स्थान पर ही भारतीय अधिकारी जो था उनको नियुक्त किया गया था। उनको आलिम कहकर, आलिम के नाम से जाते थे। जैसे इनको कलेक्टर के नाम जाते थे, जैसे इनको आलिम के नाम से जानते थे। जो भारतीय अधिकारी थे वो मालगुजारी, मतलब जो कर वसूली था उनको इकट्ठा करने का कार्य करता था, और मुफस्सिल दीवानी अदालत में न्यायाधीश की हैसियत से कार्य करता था। फिर है प्रांतीय काउंसिल अपील। जो मुफस्सिल दीवानी अदालत या आमिलों द्वारा निर्णीत वाद पर जो डिवीज़न के प्रत्येक काउंसिल हैं वहाँ पर 1000 तक की जो अपील है उनको सुना जाता था। फिर है डिवीज़न के हेडक्वार्टर में मुफस्सिल दीवानी अदालत का होना। तो जो डिवीज़न है, तो डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर है, अगर कहा जाए तो मुख्यालय के लिए एक दीवानी अदालत की स्थापना की गई।